पूजा पाठ, कर्मकांड, ज्योतिष सीखने एवं सनातन धर्म से संबंधित वास्तु शास्त्र, जंत्र मंत्र, तंत्र, शास्त्रोक्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए जुड़े हमारे इस चैनल से। नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस ज्योतिष शिक्षा के कार्यक्रम में, जहाँ पर निरंतर आप ज्योतिष, कर्मकांड और विभिन्न प्रकार की साधना शक्तियों से परिपूर्ण हो रहे हैं। आज आपके लिए दिव्या अथर्व शीर्षम अद्भुत, अकल्पनीय और अत्यंत चमत्कारी है। कभी भी किसी भी घोर संकट में आप इसका पूरा लाभ ले सकते हैं। इसके पाठ से देवी की विशेष कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। इसके पाठ से जो पांचों अथर्व शीर्षों के पाठ का फल प्राप्त होता है, यह इसकी फलश्रुति में बताया गया है कि सर्व पाप नाश, महासंकट से मुक्ति, मोक्ष और वाक सिद्धि तथा देवता सानिध्य इत्यादि इससे फल प्राप्त होते हैं। किसी भी मूर्ति प्रतिष्ठा में कहते हैं कि बिना अथर्व शीर्ष के उस मूर्ति में प्राणों का संचार नहीं होता है। और सबसे अद्भुत और चमत्कारी इसका लाभ यह है कि आप इस अथर्व शीर्ष को विधिवत करके मृत्यु को भी टाल सकते हैं, क्योंकि मृत्यु से ही संसार में कोई बच नहीं सकता। जो जन्मे सो निश्चय नाशे, जो नाशे सो पुनः प्रकाशे। पर भगवती की ऐसी कृपा इस अथर्व शीर्ष पर है कि इसका यदि नियमतः पाठ किया जाए तो निश्चित रूप से प्राणों के संकट से भी बचा जा सकता है। इसकी पाठ की जो विधि है वो इस स्तोत्र के बाद में आपको बताते हैं। आपको महत्व में बताया, अब आप पाठ श्रवण करेंगे। संपूर्ण पाठ किस तरह से करना है, और यदि आप चाहते हैं तो आप साथ में इसका अभ्यास कर सकते हैं, क्योंकि यह वेद की ऋचा है और वेद ऋचाओं में उच्चारण का विशेष महत्व है। तो आप श्रवण करें और श्रवण करने के उपरांत साथ में एक दो बार पढ़ने का अभ्यास करें। विधि इसकी वीडियो के अंत में आपको बताई जाएगी। ओम नमः चंडिकायै। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवार्गं सस्तनोर्भिर्वसे, महिदेवहितं यदायुः। ॐ सर्वे वै देवा देवीमुपतस्थुः, काशित्वं महादेवेति। सा ब्रवीद् अहं ब्रह्मस्वरूपिणी, मत्तः प्रकृतिपुरुषात्मकं जगत्, शून्यं च अहमानन्दानानन्दौ, अहं विज्ञानाविज्ञाने, अहं ब्रह्मा ब्रह्मणि वेदितव्ये, अहं पंचभूतान्यपंचभूतानि, अहं अखिलं जगत्, वेदोऽहं वेदोऽहं, विद्याहं विद्याहं, अजाहं अजाहं, अधश्चोर्धश्च तिर्यक्चाहम्, अहं रुद्रेभिर्वसुभिश्चरामि, अहम् आदित्यरुत विश्वदेवैः, अहं मित्रावरुणा उभौ बिभर्मि, अहम् इन्द्राग्नि, अहम् अस्मिनावुभौ, अहं सोमं त्वष्टारं पूषणं भगं दधामि, अहं विष्णु मुरुक्रमं ब्रह्माणमुत प्रजापतिर्दधामि, अहं दधामि द्रविणं हविस्मते सुप्राव्ये यजमानाय सुन्वते, अहं राष्ट्री संगमनी वसूनां
चिकितुषीं प्रथमां यज्ञियानाम् अहं सुबे पितरमस्य मूर्धन्मम योनिरस्पस्वन्तः समुद्रे य एवं वेद स दैवीं सम्पदमाप्नोति। ते देवा अब्रुवन् नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै प्रणनियताः प्रणतास्मतां तामग्निवर्णां तमसा ज्वलन्तीं वैरोचनी कर्मफलेषु जुष्टां दुर्गादेवीं शरणमहं प्रपद्याम्। महेश्वरान्यासयित्रे ते नमः। देवी वाचमजनयन्त देवास्तां विश्वरूपाः पशवो वदन्ति। शानो मन्द्रेखमूर्धद्युहाना धेनुर्वागस्मानुपसुष्टुतैतु। कालरात्रि ब्रह्मस्तुतां वैष्णवी स्कन्धमातरं सरस्वती मदितिं दक्षदुहितरं नमामः। पावनां शिवां महालक्ष्म्यै च विद्महे सर्वशक्त्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। आदितिर्ह्यजनिष्ठ दक्षया दुहिता तव तां देवा अन्वजायन्त भद्रा। अमृतबन्धवः कामो योनिः कमलावज्रपाणि गुह हसा मातरिस्वाभ्रमिन्द्रः पुनर्गुह्य शकला मायया च पुरुरुच्चैषां विश्वमातादिविद्धोम। एषामात्मशक्तिः एषां विश्वमोहिनी पाशाङ्कुशधनुर्बाणधरा। एषां श्रीमहाविद्या य एवं वेद सशोकं तरति। नमस्ते अस्तु भगवती मातरस्मान् पाहि सर्वतः। सैखाष्टो बसवः सैखेकादशरुद्राः शैखा द्वादशादित्याः शैखा विश्वे देवा सोमपा असोमपाश्च शैखा यातु धाना। असुरा रक्षांसि पिशाचा यक्षा सिद्धा शैखा सत्वरजस्तमांसि शैखां ब्रह्म विष्णुरुद्रस्वरूपिणी शैखां प्रजापतिरिन्द्रमनवः शैखां ग्रहनक्षत्रज्योतिषी कलाकाष्ठादिकालरूपिणी तामहं प्रणौमि नित्यं। पापापहारिणी देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी अनंता विजया शुद्ध्या शरण्या शिवदा शिवां। विदयीकार संयुक्तं वीतिहोत्र समन्वितं अर्धेन्दुलसितं देव्या बीजं सर्वार्थसाधकम्। एवमेकाक्षरं ब्रह्मो यतः शुद्धचेतसः ध्यायन्ति परमानन्दो मया ज्ञानाम्बुराशयः। वाङ्माया ब्रह्मसूत्रस्मात् षष्ठं वक्रसमन्वितं सूर्ये वां स्त्रोत्रबिन्दुं संयुक्तश्चात् तृतीयकः। नारायणेन सम्मिश्रो वायुश्चाधरयुक्ततः विच्चे नवार्णकोणः श्यान्मानन्ददायकः। हृतत्पुण्डरीकमध्यस्थां प्रातः सूर्यसमप्रभां पाशाङ्कुशधरां सौम्यां वरदाभयहस्तकां त्रिनेत्रां रक्तवसनां भक्तकामदुधां भजे। नमामि त्वां महादेवी महाभयविनाशिनी महादुर्गाप्रसन्नी महाकारुण्यरूपिणी। यस्याः स्वरूपं ब्रह्मादयो न जानन्ति तस्मादुच्यते अज्ञेया। यस्यायन्तो न लभ्यते तस्मादुच्यते अनन्ता। यस्या लक्ष्यं नोपलक्ष्यते तस्मादुच्यते अलक्षा। यस्यां जननं नोपलभ्यते तस्मादुच्यते अजा। एकैव सर्वत्र वर्तते तस्मादुच्यते ऐका। एकैव विश्वरूपिणी तस्मादुच्यते नैका। अत एवोच्यते अज्ञेयानन्ता लक्ष्म्या नैका नैकेति।
मंत्राणां मातृका देवी शब्दानां ज्ञानरूपिणी ज्ञानानां चिन्मयातीतां शून्यानां शून्यसाक्षिणी यस्या परतरं नास्ति सैखा दुर्गा प्रकीर्तिता तां दुर्गा दुर्गमा देवी दुराचार विघातिनी नमामि भवभीतोऽहं संसारार्णवतारिणीम् इदम् अथर्वशीर्षं योधीते सह पंचाथ अथर्वशीर्ष जप फलमाप्नोति इदम् अथर्वशीर्षं ज्ञात्वायोर्चा सिद्धिस्थापयति शतलक्षं प्रजस्त्वापि सोर्चा सिद्धिं न विन्दति शतमष्टोत्तरं चास्य पुनश्चर्या विधि स्मृतः 10 बारं पठेत्यस्तु सद्यः पापैपमुच्यते महादुर्गाणि तरति महादेव्या प्रसादतः सायं धियानो दिवसकृत पापं नाशयति प्रातर्धियानो रात्रिकृतं पापं नाशयति सायं प्रातः प्रमुञ्चानो अपापो भवति निशीथे तुरीय संध्यायां जप्त्वा वाक्सिद्धिर्भवति नूतनायां प्रतिमायां जप्त्वा देवता सानिध्यं भवति प्राणप्रतिष्ठायां जप्त्वा प्राणानां प्रतिष्ठा भवति भौमासिन्यां महादेवी सन्निधौ जप्त्वा महामृत्युं तरति स महामृत्युं तरति य एवं वेद इत्युपनिषदः देव्यार्पणमस्तु। इस तरह से ये माँ भगवती का अथर्वशीर्ष इतना महत्वपूर्ण और कल्याणकारी है कि प्रत्येक मनुष्य को संध्योपासन के उपरांत यदि पाठ करते हैं तो निशीथे तुरीय संध्यायाम जप्त्वा वाक् सिद्धिर्भवति। जिनको वाक् सिद्धि प्राप्त करनी है वो निशीथ में सायंकाल या रात्रि में संध्या, निशीथ काल की संध्या मध्याह्न में 12 बजे होती है, तो इस संध्या के उपरांत में यदि इसका पाठ किया जाए 11 पाठ 5 पाठ, इस तरह से निरंतर 1 वर्ष के अंदर मनुष्य को वाक् सिद्धि हो सकती है। सायं धियानो दिवसकृत पापम नाशयति। यदि सायंकाल पाठ कर लिया जाए तो दिन में किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। और प्रातर्धियानो रात्रि कृतम पापम नाशयति। जो प्रातःकाल पाठ करते हैं उनको रात्रि के पाप नष्ट हो जाते हैं। और सायं प्रातः पठित्वा अपापो भवति। जो सायं और प्रातः दोनों में पढ़ते हैं वो उनका शरीर निष्पाप हो जाता है। 10 बारम पठेत्यस्तु तो सद्दै पापै प्रमुच्यते। यदि 10 पाठ नित्य प्रति किए जाएं तो जन्म जन्मांतर के पापों का क्षय हो जाता है। महादुर्गाणि तरति महादेव्या प्रसादतः। इस अथर्व शीर्ष के जब से 5 अथर्व शीर्षों के पाठ का फल प्राप्त होता है, 100 लक्षम प्रजस्त्वापि सोर्चा सिद्धिम न विन्दति। जो 1.25 लाख इसके पाठ कर लेते हैं प्रजास्त्वापि वो प्रजा का अधिपति हो जाता है। सोर्चा सिद्धिम न विन्दति। उसको सिद्धि में किसी भी तरह का कोई भी अवरोध नहीं आता है। इस तरह से माँ भगवती का यह जो अथर्व शीर्ष का पाठ है, यह सैकड़ों लाखों करोड़ों अर्चन से बढ़ कर के है। और विशेष रूप से इस पाठ के लिए यदि कोई मंदिर में किसी भी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है या घर में आप कोई मूर्ति रखे हैं जिसमें प्राणों का संचार करना है, अथर्व शीर्ष के पाठ से मूर्ति जागृत हो जाती है। प्राण प्रतिष्ठा तो एक विधि है, लेकिन प्राणों का संचार उसमें अर्चन से होता है। इसीलिए न्यास और न्यास के बाद उस मूर्ति में निरंतर जिस देवता की मूर्ति होती है उस गायत्री का 1.25 लाख जप उस मूर्ति के समक्ष करने से भी मूर्ति में प्राण आ जाते हैं। लेकिन यदि अथर्व शीर्ष का पाठ निरंतर मूर्ति के समक्ष किया जाए तो वह मूर्ति साक्षात जागृत होती है। और कहा तो ये भी गया है कि नूतनायाम प्रतिमायाम जपता तो देवता सानिध्यम भवति। यदि नई प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा करके अथर्व शीर्ष का पाठ करते हैं तो उस देवता को सानिध्य होकर के आपसे
आपके प्रति कृपा अपनी देनी पड़ेगी। प्राण प्रतिष्ठायाम जपता तो प्राणायाम प्रतिष्ठा भवती। तीसरा सबसे उत्तम और श्रेष्ठ इसका जो प्रयोग है, भौमासिन्याम महादेवी सन्निधौ जप्त्वा महामृत्युम तरति। यदि मंगलवार को अश्विनी नक्षत्र हो और उस दिन से आप 3 या 5 ब्राह्मणों से अथर्व शीर्ष का पाठ करा दीजिए, तो चाहे आपकी प्रज्ञा शक्ति खत्म हो गई हो, चाहे निरंतर मनुष्य आईसीयू में हो, फिर भी महामृत्युम तरति, उसको महामृत्यु से रक्षा अवश्य भगवती कहती हैं। क्योंकि इस बात को उन्होंने 3 बार कहा, महामृत्युम तरति स महामृत्युम तरति य एवं वेद इत्युपनिषदः। तो यह भगवती का अथर्वशीर्ष का महत्व और विधि, घृत का दीपक जला करके भगवती के सानिध्य संध्योपासन के उपरांत या जिस मूर्ति में जिस विधि से आपको करना है, उस विधि के लिए वह मूर्ति के समक्ष घृत का दीपक जलाकर संध्योपासन करके या गुरु मंत्र का जप करने के उपरांत इस अथर्व शीर्ष का निरंतर पाठ आपके जीवन में अत्यंत ही कल्याणकारी होगा। आशा ही नहीं, ये विश्वास है कि आपको इस अथर्व शीर्ष के महत्व के बारे में पहली बार ये महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी कि इसके पाठ से मनुष्य महामृत्यु से भी बच सकता है। ऐसे बहुत से हमारे जीवन में अनुभूत प्रयोग हैं जिससे इस पाठ के द्वारा मनुष्य के प्राणों की रक्षा की जा चुकी है। आज के लिए बस इतना ही। आगे के भाग में आपसे पुनः मिलते हैं। नमस्कार।